थर्मोडाइनमिक्स। कुछ चीज़ें जो आपकी पहले थी वही चीज़ यहाँ पर भी रहेगी, बस थोड़ा थोड़ा जो चेंजमेंट होगा वही रहेगा। और आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, एक बार आप ऑलरेडी फिजिक्स के अंदर इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हो। थर्मोडाइनमिक्स का थर्म का मतलब भाई हीट, क्या मतलब थर्म का? हीट। और डायनेमिक का मतलब होता है किसी चीज़ में मोशन आना, ठीक है, किसी चीज़ में मोशन का आना, उसके बारे में आप पढ़ते हो कि हीट फिलहाल किस में है? मोशन में है। मोशन का मतलब क्या? देखिए एक स्टेट बोलते हैं, एक वर्ड स्टेट, जो चेंज नहीं होता वही चीज़ आता ना स्टेट में, आप पढ़ते भी होगे। जबकि डायनेमिक का क्या मतलब है? जो मोशन में आता है उसके बारे में क्या बोलते हैं आप? थर्मोडायनेमिक्स हो जाएगा, मीन्स हीट इन मोशन। तो यहां पर आप बोल सकते हो हीट इन मोशन। अब कैसे मूवमेंट करेगी, किस तरह से करेगी, कौन सी कंडीशंस आएंगी, उनके बारे में बात करेंगे। बेसिकली अगर हम बात करते, वैसे तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं कि कंडीशंस आप इसके अंदर पढ़ते रहोगे। एक मैं नॉर्मल से एग्जांपल दूंगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना उसको। हम जहाँ पर खड़े हैं, हम एक सिस्टम के अंदर हैं, हम एक सिस्टम में हैं, या फिर हमारी जो बॉडी है वो क्या एक सिस्टम है। और हमारी बॉडी के चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं वो उसका इन्वायरमेंट है, और उस इन्वायरमेंट को नाम दे दिया क्या? सराउंडिंग। क्या नाम दे दिया? सराउंडिंग। मीन्स, या फिर हम थोड़ा सा और बात करें, थोड़ा सा इसको वाइड लेवल पे लेके जाते हैं, हम इस एकेडमी की बात करते हैं, यहाँ पर हम जहाँ पर हैं ये क्या एक सिस्टम है, और इसके चारों तरफ की जो भी चीज़ है वो क्या है? सराउंडिंग है। सेम एज इट इज जहाँ पर हम रह रहे हैं वो क्या है? सिस्टम है। और यहाँ से अगर आप यूनिवर्स की बात करते हो वो क्या है? सराउंडिंग है। समझे या नहीं समझे? तो या फिर आप टोटल मिला के अपना क्या बन जाता है? कि यूनिवर्स बन जाता है। क्या बन जाता है? यूनिवर्स। तो इसका मतलब मैं एक बात बोल दूं कि जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स किसके बराबर है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग। क्या ये बात समझ में आई? इसके बराबर रहेगा भाई। सिस्टम समझ में आया? क्या नहीं आई बात समझ में? तो जो खुद को जो जहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है? सिस्टम है। और जो उसके चारों तरफ का जो भी इन्वायरमेंट है वो क्या? उसका सराउंडिंग कहलाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि हम इसी चीज़ को बोल देते कि हमारे पास मार्कर है, ये खुद का एक इसका सिस्टम है। समझ में आई बात? और इस मार्कर के बाहर जो भी चीज़ें हैं, जो भी इन्वायरमेंट में, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? इसका सराउंडिंग कहलाएगा। हो जाएगा भाई? बताओ क्या कोई डाउट हो तो इसमें? ठीक है। अब इसके अलावा आप अगर बात करते हो तो जो सिस्टम हमारे पास, कोई भी सिस्टम है, मान लीजिए कि मैं यहाँ से ये कोई कंडीशन मानता हूँ, इसमें छोटी सी चीज़ है, ये सिस्टम है। अच्छा, इस सिस्टम की क्या होगी? एक बाउंड्री होगी या नहीं होगी? सिस्टम की क्या होगी? कि बाउंड्री होगी कि ये यहाँ तक ही एक सिस्टम वर्क कर रहा है। बट जो इसका सराउंडिंग होगा वो बहुत दूर दूर तक हो सकता है, वाइड हो सकता है। तो उसकी बाउंड्री आप नहीं बोल सकते कि जो भी इससे छोड़कर जो भी चीज़ें बाहर की तरफ रहेगी वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी? सराउंडिंग कहलाएगी। जबकि ये इसकी क्या है कि बाउंड्री है, तो ये क्या कहलाएगी? अपने पास सिस्टम कहलाएगा। हो जाएगा? तो ये जो छोटा सा पार्ट है ये क्या कहलाएगा? सिस्टम। और जो ये सारी की सारी चीजें रहेगी ये क्या है? सराउंडिंग। और जबकि हमारे पास जो ये कंप्लीट, इसको क्या कहोगे? ये जो कंप्लीट है भाई, यूनिवर्स। समझे नहीं समझे भाई? हो जाएगा? इतनी बात समझ में आई? तो सिस्टम, सराउंडिंग और यूनिवर्स की हमने बात की। अब इसमें से छोटी सी चीजें और पढ़ेंगे कि क्या कंडीशंस हो सकती है। अब जो सिस्टम हमारे पास, ये भी अलग अलग तरह का हो सकता है। सिस्टम और सराउंडिंग की तो हमने बात कर भी ली है। इसके अलावा और भी छोटी बातें कर लेते हैं हम, ठीक है। जैसे कि इसमें से और भी बात करते हैं कि सिस्टम और क्या क्या कंडीशंस हो सकती है। कोई जैसे कि हमारे पास कोई रिएक्शन चल रही है, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर कर रहे हो, सिस्टम में है। समझ में बात? किस में है? सिस्टम में है। आपके पास जो घर के अंदर आप जो उसका थर्मस का यूज़ करते होगे, थर्मोस का यूज़ करते हो ना, वो क्या है कि सिस्टम है। समझे नहीं समझे? अब ये सारे के सारे जिनके ऊपर काम चल रहा है, जो भी चीज़ आपके पास है, जो भी आप जिसको ऑब्जर्व कर पा रहे हो, जो ऑब्जर्वेशन में आ रही है, वो सारी सारी क्या है? सिस्टम में। वे सारी क्या कहलाएंगी? सिस्टम कहलाएंगी।
अब सिस्टम में भी हमारे पास थोड़ा केमिस्ट्री के टर्म में देखें तो थोड़ा सा और भी अलग से चीज़ें आ सकती है। एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसमें आप बात करते हो होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम। तो होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। देखिए जैसे वर्ड से इंडिकेट होता, होमो का मतलब जो सेम और हेट्रो का मतलब जहां से डिफरेंट आता उसको क्या बोलते हैं आप? हेट्रोजीनियस सिस्टम बोलोगे, और यहां पर होमोजीनियस सिस्टम कहोगे। अब होमोजीनियस का क्या है कि कोई रिएक्शन चल रही, लेट्स सपोज, और वो थ्रू आउट द रिएक्शन वो एक ही फेज में चल रही हो, वो एक ही फेज में चल रही हो, तो उसको क्या कहोगे आप? होमोजीनियस कहोगे। जैसे कि हमारे पास अमोनिया की फॉर्मेशन होती है, किसकी? अमोनिया की। तो वहां से क्या लिखते हो? H2 प्लस N2 NH3, आप इस तरह से लिखते हो। अब बेटा ये इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ से कितना हमारे पास 2 है, तो 2NH3, तो यहाँ से कितना हो गया? 6 हो गया, तो यहाँ से 3H2। ये भी गैस में है, ये भी गैस में है, और ये भी गैस में है। देखिए थ्रू आउट दी क्या हमारे पास गैसीय स्टेट में है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड होमोजीनियस सिस्टम। एंड इफ द रिएक्शन कंटेन दी डिफरेंट फेज, अलग अलग फेज कंटेन करती है, तो उसको क्या कहोगे आप? हेट्रोजीनियस सिस्टम कहोगे। तो इसके अंदर भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि आपने एग्जांपल लिया हेट्रोजीनियस का, CaCO3 है। क्या हमारे पास? CaCO3 है। ये क्या होता है हमारे पास? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं आप? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। हालांकि देखिए यहाँ पर ये जरूरी नहीं कि यही चीज़ें बन के रहेगी हो, इससे वापस भी आ सकता है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो CaCO3 सॉलिड है, और इससे जो चीज़ बनती है हमारे पास, वो क्या चीज़ बनती है? एक तो CaO, जिसको क्विक लाइम बोलते हो आप, और दूसरा CO2, ये हमारे पास लाइम हो गया, और ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होगी। ये सॉलिड था। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है किस फॉर्म में मिलती है? गैसियस फॉर्म में मिलती है, तो इसके सामने हमने G लिख दिया। और जो CO है हमारे पास, ये किस फॉर्म में मिलता है भाई? हमारे पास सॉलिड फॉर्म में, या फिर हम वहाँ पर थोड़े वो कहेंगे कि ये मॉइस्चर के साथ मिलता है। तो ये कंडीशन आप बोल सकते हो। देखिए यहाँ पर फेज अलग अलग है भाई। यहाँ पर कौन सा फेज था? सॉलिड। यहाँ पर कौन सा? गैस। जबकि यहाँ पर सारे के सारे क्या थे? सेम थे। तो इस वजह से आप क्या बात कहोगे? इसके अंदर क्या कंडीशन है? अच्छा, इसको ज्यादा करो तो इसको एक्वस फॉर्म में लिख सकते हो। आपके पास ये एक्वस फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है, एक्वस में मिल जाएगा आपको। तो मीन्स एक मैंने आई थिंक आपको पहले भी ये चीज़ बताई, या फिर नहीं भी शायद डिस्कस हुआ हुआ। एक एक्वस होता है, एक हमारे पास लिक्विड की बात करते हैं, दोनों में भी फर्क है। एक्वस का मतलब है जहाँ पर वाटर का कंटेंट साथ में मिला हो, और जहाँ पर प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, सेपरेटली वाटर की बात कर रहे हैं, वहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं आप? लिक्विड की बात कर रहे हो। समझ में आई बात? वो जो कंडीशन है। बट वही चीज़ किसी के साथ मिल के आ रखी हो तो क्या कहलाएगी? एक्वस कहलाएगी। समझे या नहीं समझे? तो ये कंडीशन हो गई, सारी अलग अलग है हमारे पास। तो कौन सा है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। और जबकि ये हमारे पास कौन सा कहलाएगा? होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। समझे या नहीं समझे भाई? हो जाएगा। लिख रखा आपने? ये लिख रखा? नहीं लिख रखा तो साथ के साथ उतारते चलो, जैसा जैसा उतार सकते हो उसको उतारिए, ठीक है। समझने से खाली कुछ नहीं होगा, लिखने से भी आएंगी चीजें, तो आपको पता होना चाहिए। उतारिए इस चीज को। फिर हम आपसे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में, जिसमें कि हम बताएंगे ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, उन सभी के बारे में।
हो गया भाई। अब हम बात करते हैं इसी के अंदर ओपन और क्लोज सिस्टम के बारे में बात करते हैं। देखिए ओपन और क्लोज सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास कौन कौन सी कंडीशंस आ सकती है। टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम मैंने बताया दो तरह के आप बात करोगे, किसकी, ओपन क्लोज। वैसे और भी आएंगे हमारे पास, अलग अलग आइसोलेटेड भी आएगा इस तरह से, बट फिलहाल हम इन दो की बात कर रहे हैं, ओपन कौन सा है और क्लोज कौन सा है। अब देखिए हमारे पास कि इस तरह की कंडीशन की बात करते हैं हम, जहां पर हमारे पास एनर्जी और मैटर दोनों का सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो जाए, एक्सचेंज क्या, एक्सचेंज हो जाए, तो उसको ओपन कहोगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई सिस्टम है, ये सिस्टम है, इस सिस्टम में से एनर्जी भी बाहर चली जाए और मैटर भी, एनर्जी और मैटर इन दोनों का किसके साथ, सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो जाए, डायरेक्ट एक्सचेंज हो जाए, तो क्या कहलाएगा, ओपन सिस्टम कहलाएगा। समझे नहीं समझे, क्या कहलाएगा, ओपन सिस्टम कहलाएगा। तो ये हमारे पास ओपन सिस्टम है। तो इसमें अगर मैं बेसिकली बात करूं तो बहुत सारे हमारे पास कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे कि घर पे आपने चाय बना रहे हो, ओपन में होती है, ठीक है ना, तो वहां से क्या होता है, पानी भी इवेपोरेट होके जाता, तो इसका मतलब हमारा मैटर भी जा रहा है बाहर, जबकि और एनर्जी हीट की फॉर्म में भी जा रही है, तो दोनों चीजें जा रही हैं। और कंडीशन कौन सी हो सकती है, अच्छा देखो घर पे भैंस रखते हो, भैंस है ना, देखे तो होंगे आस पड़ोस में, कुछ तो देखा होगा। एक वो ना वहाँ जहाँ पर हम वो तूड़ा रखते हैं, है ना, तूड़ी वाला होता है ना, एक अलग से रखते हैं, नहीं पता, तो पता होना चाहिए। इस समाज में रह रहे तो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए भाई, है ना, सोशल इंसान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ से क्या होता है, देखिए वहाँ से ना वो अंदर जो तूड़े वाला होता है हमेशा ही गर्म रहता है ना, कभी आजमा के देख लेना इस चीज़ को, तो अंदर हीट एनर्जी रहती है, तो वहाँ से हीट भी ट्रांसफर होती है, और वो आपका तूड़ा तो निकलता ही रहता है, साथ के साथ मैटर तो आता ही रहता है। समझे नहीं समझे, ये तो रही बात कि आप लोकल लैंग्वेज में या फिर जो भी है कैसे उसका यूटिलाइज करते हो, जब भी है। तो कुल मिला के ये है कि इस तरह का सिस्टम जहाँ पर मैटर के साथ एनर्जी का भी ट्रांसफर हो, वो क्या कहलाएगा, ओपन सिस्टम कहलाएगा। और जहाँ पर हमारे पास क्लोज सिस्टम की बात करते हैं, हमारे पास क्लोज सिस्टम के अंदर थोड़ी सी चेंजमेंट है, वो ओनली एनर्जी का ट्रांसफर करे सराउंडिंग के साथ, मैटर का ना करे, उसको क्या कहलाएगा, क्लोज सिस्टम। मान लीजिए कि हमारे पास सिस्टम है, ये सराउंडिंग है और ये हमारे पास सिस्टम था, इस सिस्टम में से किसका आ जाए, एनर्जी को तो ट्रांसफर कर दे वो, बट किसको ट्रांसफर ना कर पाए, यहाँ से मैटर को, किसको, मैटर को ट्रांसफर ना कर पाए, ये क्या कहलाएगा, क्लोज सिस्टम कहलाएगा। हो जाएगा भाई। अभी अभी आपने यहां से एक बात की, किसकी, CaCO3 की। CaCO3 ओपन सिस्टम रहेगा या क्लोज में रहेगा, काम करेगा, ओपन में, ऑब्वियसली किस में काम करेगा, ओपन में, क्योंकि जब आप इसको गर्म करोगे सॉलिड को, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भाग जाएगी। समझे, तो किस के तरह काम करेगा, ओपन की तरह काम करेगा। जबकि क्लोज की बात करते हो तो आप किस में कर सकते हो, तो यहाँ पर एक चीज और भी है कि आप जब ये ओपन की तरह काम करवा रहे हो तो इसमें ना ये जो रिवर्सिबल साइन है ना बेटा, ये मत यूज करना, ये रिवर्सिबल वाला यूज करना। ओपन की कंडीशन में इसी रिएक्शन को आप ऐसे लिखो, CaCO3 सॉलिड, इस तरह का साइन एरो, और जबकि हमारे पास क्या मिला, CaO प्लस में CO2, और ये यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगी। तो ये कौन सा है, ओपन, सॉरी क्लोज में आएगा, नहीं ओपन में आएगा भाई, सॉरी किस में आएगा, ओपन में आएगा, क्योंकि यहां से क्या जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। जबकि मैं क्लोज की बात करता हूं तो हमारे पास क्लोज में क्या है, आप ये वाली कंडीशन ले सकते हो ना, क्योंकि यहां से आपने हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिला के अमोनिया बनाया, और उस अमोनिया से वापस क्या बन जा रही है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की फॉर्मेशन हो जा रही है। तो ये एक ही के अंदर रह गया, तो ये कौन सी कंडीशन में कहोगे आप, क्लोज की बात करोगे। और भी चलिए हम इसमें और एग्जांपल ले लेते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। बॉइलिंग वाटर किसका एग्जांपल, जब आप ओपन में करें तो ओपन का हो जाएगा हमारे पास। प्लांट्स किसका एग्जांपल रहेगा, ओपन में रहेंगे ना, क्योंकि वे किस चीज का है, मैटर का भी ट्रांसफर होता ही है, वहां से एनर्जी का तो होता ही होता है ना।
एनिमल्स भी उसी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। एरोप्लेन किसका एग्जाम्पल है? क्लोज करेगा कैसे? एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता। क्या चीज़ है? अरे वो पीछे से कई बार आपने देखा हो गैसेस वगैरह रिलीज करते रहते और देते हैं पीते छोड़ते हैं ना, वे होता है। तो कई सारी चीज़ें रहती है, बहुत सारे हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल है। जबकि क्लोज की बात करते हैं तो कौन सा लोगे आप? प्रेशर कुकर किसका है? क्लोज का एग्जाम्पल है। हो जाएगा भाई। एक लास्ट इसी का टॉपिक है जिसको आप आइसोलेटेड के अंदर इंक्लूड करोगे। किसके? आइसोलेटेड। आज का लास्ट टॉपिक आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा है? ना तो वो एनर्जी को ट्रांसफर करवाए, ना ही वो मैटर को ट्रांसफर करवाए। वो कौन सा कहलाएगा? आइसोलेटेड। तो कौन से आ जाएगा इसके अंदर? थर्मस आ जाएगा, है ना। तो थर्मस का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, बट अच्छे क्वालिटी का लेना भाई, ठीक है। हम किसी की मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, बट जो आजकल ना मिल्टन वाले चलते हैं तो वो काफ़ी अच्छे रहते हैं, होता ना ऐसा ही। तो ऐसा नहीं है कि आपने को थोड़ा सा लो क्वालिटी का लिया और थोड़ी देर के अंदर ही आपने उसके अंदर चाय डाल ली और थोड़ी देर में ही वो ठंडी हो गई। वो कौन सा में आ जाएगा फिर? क्लोज में आ जाएगा। ऑब्वियसली क्लोज तो है, वो एनर्जी का ट्रांसफर कर देगा। बट आइसोलेटेड के भी हमारे पास इस तरह से थर्मस का आप एग्जाम्पल ले सकते हो जाएगा भाई। कर लोगे? ये कर लेना, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।